राम 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 हरे हरे। एक भक्त माइक पे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग, मुझे पता है बहुत पहले से ज्वाइन किए थे, आज मैं ही लेट हो गया और थोड़ा हम लोग कीर्तन भी किए। सो 38 ना, ठीक है। कौन उच्चारण करेंगे? यू विल डू। स्टार्ट, टेक द माइक फास्ट। ठीक है। विषय इंद्रिय संयोगात् विषय इंद्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृत उपमम् यत् अग्रे अमृतम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसं स्मृतम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 38। विषय इंद्रिय संयोगात् विषय इंद्रिय संयोगात् ततग्रे अमृत उपमम् तदग्रे अमृतोत्तमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसं स्मृतम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 38। विषय इंद्रिय संयोगात् यत्यग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोगात् तत् अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। ओके, आप लोग में से कोई रिपीट करिए। विषय इंद्रिय संयोगात् विषय इंद्रिय संयोगात् तद अग्रे मृतोपमम् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। विषम योगे विषय योगी निद्र संयोग। ओके, हर्ष आप पढ़ेंगे। विषयोन्द्रिय संयोगा विषय इंद्रिय संयोगा यतग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसं स्मृतम्। आप पढ़ेंगे। विषय इंद्रिय संयोगात्। ओके, योग ठीक है, छोड़ दीजिए। संयोग विषय इंद्रिय संयोगात् विषय इंद्रिय संयोग मृते मम परिमामे विस्मय। ओके, ठीक है, छोड़ दीजिए। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् यग्रे अमृतोपमम् यद अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसं स्मृतम्। ओके, तो आप लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। विषय, बोलो। विषय इंद्रिय विषयों इंद्रिय विषय इंद्रिय इंद्रिय तथा इंद्रियों के तथा इंद्रियों के संयोगात् संयोगात् संयोग से संयोग से यत् यत् जो तत् तत् व अग्रे अग्रे प्रारंभ में अमृत उपमम् अमृत उपमम् अमृत के समान अमृत के समान परिणामे अंत में विषमेव विष के समान विष के समान तत् व सुखम सुख राजसम राजसी स्मृतम माना जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता
है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। कल हम लोगों ने क्या सुना था? आज हम लोग ऑनलाइन डिवोटीज की आवाज़ नहीं सुन सकते। आई एम रियली मिसिंग। कोई बात नहीं है। सो क्या सुना था हम लोगों ने? हाँ, सुख। सुख के विषय में चर्चा कर रहे थे, राइट? तो जब हम लोग सुख की चर्चा कर रहे थे तो हमने कौन से गुण का विषय में कल सुना? सात्विक। ओके। एंड आज हम लोग सुनेंगे राजसिक और तामसिक। देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम एटलीस्ट दोनों प्रयास करें, ठीक है? तो पहले कह रहे हैं विषय इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतोपमम्। विषयों के संयोग से, विषय मतलब सब्जेक्ट, यस, इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस सब्जेक्ट के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, वॉट एवर प्लेजर, और जो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है लेकिन बाद में उसका परिणाम दुख जैसा होता है, विष जैसा लगता है। लगता है कि नहीं? होता है या नहीं होता है? जैसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप। वो एक्सेप्ट कर रहा है। प्रभु जी, पहले मोबाइल देखने बड़ा आनंद आता था मुझे, अब आदत बन गई तो अब बड़ा खराब लग रहा है। ओके, ठीक है, गुड, अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मोबाइल तो खैर वास्तव में बहुत ही खराब स्थिति है। मोबाइल उतना यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए बचना चाहिए। परिणामे विषमेव, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होता है? विष के समान होता है। तत्सुखम राजसम स्मृतिम। ऐसा सुख क्या होता है? राजसिक कहला होता है। ठीक है, तो इस पर बहुत क्लियर है ना, व्याख्या भी बहुत सुंदर है, सबको समझ में आ जाएगा राजसिक सुख क्या होता है। देखते हैं। जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है ना। जैसे और उदाहरण देख सकते हैं आप। हम लोग अचार खाते हैं। अचार खाने में कैसा लगता है? और उसके बाद पेट में क्या करता है? जलन पैदा करता है। करता है। ज्यादा खाने से फिर क्या करता है? वह पेट में जलन पैदा करता है। ध्यान रखिएगा। शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में वह जलन पैदा करता है पेट में, बड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन जब खाते हैं उसमें जीभ को आहा मजा आ गया, लेटर तो जल रहा है फ्रोजी, है ना, तो बड़ा खराब होता है उसका। गीता भूषण टीका। वह सुख जो इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है। समझ रहे? विषय सुख मतलब क्या हो गया? इंद्रिय के इंद्रिय संपर्क में आने के विषय, मतलब इंद्रियों का इंद्रिय विषय। जैसे आंखों का विषय क्या है? कुछ अच्छा देखना, है ना, और जिह्वा का कुछ अच्छा खाना, और त्वचा का कुछ अच्छा लगाना, स्पर्श करना। तो जब ये सारे कार्य करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेटर बाद में क्या होता है? ये बड़ा क्या होता है? दुखदायी होता है ना। जैसे सुंदर रूप, यहाँ लिख रहा है, होता है, अर्थात संयोगा, जैसे सुंदर रूप या स्पर्श करने की कोई वस्तु जो प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है और जिसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो दुख से भरा होता है और जहर के समान बन जाता है और जो व्यक्ति को नरकगामी बनाता है, ऐसा सुख क्या होता है? रजोगुण होता है। इंद्रिय मतलब आँख, नाक और कान, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जब ये अपने मतलब जो इसके विषय हैं उसके संपर्क में आएंगी तो क्या लगता है? आहा, बड़ा आनंद आ रहा है। अभी आँख कौन चीज के संपर्क में आ रहा है? जीत प्रभु वहां पे ओके, तो जब आएगी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे अभी हमें सवेरे सोना बड़ा अच्छा लग रहा है, अमृत ऐसा लगता है। अरे जेब में देर हो नहीं, क्या मन करता है जब सवेरे उठते हैं तो अरे थोड़ी देर होगा, 5 मिनट सो लेते हैं, और फिर वह 5 मिनट कितना देर करा देता है? 1 घंटा, 2 घंटा, है ना। तो यह जब यह सब जो रजोगुणी सुख है, जनरली सोना जो है सो तमोगुणी है, लेकिन मैं उस दृष्टांत में बोल रहा हूँ इस प्रकार से ना। और कोई भी सुख इस जगत में, या फिर यह खा लें, वह छू लें, यह देख लें, सब कुछ क्या है?
रजोगुनी सुख है। और बाद में यह क्या होते हैं? दुख देने वाला होता है, बहुत दुख देने वाला। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखते हैं, देखिए क्या बहुत अच्छा समझाएं प्रभुपाद जी। तात्पर्य पढ़िए, हर्ष आप पढ़िए माइक में, बुक दीजिए उनको, बुक दीजिए, बुक से पढ़िए। पढ़ पाएंगे ना? हिंदी हिंदी पढ़ लेते हैं ना अच्छे से? ये आशीष आप पढ़िए। ओके, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देख उसका आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। ओके, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, जब जनरली आँख कोई वस्तु देखती है, आँख जब कोई सुंदर लड़की को देखती है तो क्या आँख क्या संदेश भेजता है हमारे मन को? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट? और अच्छी लग रही है। फिर क्या बोलता है मन? क्या बोलता है बुद्धि को? अरे क्या इससे थोड़ा बात किया जाए क्या? कम ऑन, लेट्स चेसर, बोलता है ना? थोड़ा देखते हैं। लेकिन अगर थोड़ा विवेकी पुरुष रहेगा तो उसे याद आएगा, अरे पिछले बार किया था चेस, पहले अगर किया हो तो थप्पड़ खाया था, तो इस बार नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं किया तो वह क्या करेगा? बुद्धि मन क्या बोलता है कि थोड़ा बात किया जाए। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। यस। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तालक विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इसमें सभी तरह से बचना चाहिए। इससे सभी तरह से बचना चाहिए। गुड। देखिए, समझ रहे हैं ना, हम सब लोग इससे गुजर चुके हैं, और जो नहीं गुजरे वो गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हंसने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिए, है ना? देखते ही वाह, वो हमसे प्रेम करती है। क्या डिस्कस कर रहे हैं आपस में? हरि बोल, नो डिस्कशन। समझ रहे ना, होता क्या है जनरली? यही होता है ना, वाह वो हमसे प्रेम करती है। और नहीं तो अगर थोड़ा सा देख दिया ऐसे करके, बस लड़का तो पागल, देख मेरे को देख रही है, देख 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 मेरे को, देख 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 रही है, देख मेरे को देख रही है। तो जनरली कितना पिक्चर बन चुका है इस पर, है ना? हाँ, हंस दिया तो फिर तो ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। लेकिन ये सारा क्या है? मटेरियल है। क्या है? मटेरियल चीज़ है। और ध्यान रखिए, इस जगत में कोई प्रेम नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संबंध में अगर भोग केंद्र में है तो वहां पर प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाते हैं कि यहाँ हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, कंधे पे कंधा, हाथ पे हाथ, तुम्हारी बालों की खुशबू और फूलों की खुशबू, ना जाने वॉट एवर दे आर टेलिंग। एंड आफ्टर कुछ दिन के बाद क्या होता है ना? फिर शादी इत्यादि भी हो जाती है। फिर वही लोग जो कहा करते थे कि हम तुमसे 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकते हैं, वही कुछ दिन के बाद एक दूसरे की विपक्ष में कोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। फॉर व्हाट? डाइवोर्स, तलाक के लिए। एम आई राइट? अगर वह सुख था तो फिर तलाक क्यों? फिर अलग क्यों? कल आप बोल रहे थे ना, बहुत सुंदर एक भक्त मुझे बॉम्बे में बता रहे थे, जब मैं पहले जाता था तो। हाँ, अब वहाँ पे नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि जब बॉम्बे में जाता था, एक भक्त बड़ा सुंदर बोलते थे कि आजकल देखता हूँ, अरे तुम्हारी जुल्फों के तले, और वही जब शादी हो गई और वही जुल्फ का एक छोटा सा भाग खाना में पड़ गया, ये तुम्हारा बाल क्यों पड़ गया खाना में? होता है ना जनरली, आपने देखा होगा, इस प्रकार से होता है। बुरा लगता है बाल पड़ जाना, वैसे खाना में नहीं बाल पड़ना चाहिए, ये बहुत ध्यानपूर्वक इसका ध्यान रखना चाहिए।
तो लेकिन मैं ख्याल कह रहा था कि वही व्यक्ति जो एकदम प्रेम कर रहे थे एक दूसरे को, आज वह कोर्ट में खड़े हैं। क्यों? तलाक के लिए, एक दूसरे के विरोधी हैं। ध्यान रखिए, हमने देखा है हमारे एक रिलेटिव को, जब हम बॉम्बे में थे तो वो लोग आए, तो शादी हुई हो गई थी, एक बच्चा भी था और बहुत दिन हो गए थे, 2-4 साल तो हो ही गया होगा, 5-6 साल, 4-5 साल पता नहीं, आई डोंट नो, 4-5 साल तो हो गया होगा। और दोनों मतलब जो करते थे एक साथ करते थे, खाना खाना एक साथ, मतलब मैं देखता तो बड़ा आश्चर्य लगता था, मैं बोलता अरे क्या चल रहा है ये। अब ठीक है, मैं देखता था बीच बीच में, मेरे को भी लेके गए कभी बाहर घुमाने, मैंने कहा ठीक है चलो, तो अब वो लेके क्या जाएंगे, मैं ही उनको बॉम्बे घुमाने लेकर के गया था। ठीक है। देन लेटर कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद मैं सुना कि दोनों एकदम इतने लड़ गए हैं। एक बार मैंने फोन किया और पूछा अरे क्या हाल है उनका, उनका नाम नहीं लो मेरे सामने, बोला अरे तेरी की क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रही हो? बोला हाँ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, पैसे ले लिए। अरे बाप रे बाप, इतने ब्लेमिंग, जो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे थे आज, इतना ब्लेमिंग। ध्यान रखिए, अगर फिजिकल आकर्षण के आधार पर जो भी शादी होती है प्राय वह इसी प्रकार से ही रहती है, इसमें कोई सेवा की भावनाएं नहीं रहती है। और प्राय जो आजकल ये कौन सा मैरिज कहते हैं उसको, हाँ लव मैरिज है ना, लव मैरिज या फिर लस्ट मैरिज, व्हाटएवर, आई डोंट माइंड, तो उसमें जनरली यही होता है, फिजिकल अट्रैक्शन है ना, और उसमें सेवा की भावना नहीं है। अभी भक्ति करो, बाद में मम्मी पापा से हाय कर हाँ करवाना। ठीक है, तो उसमें कोई सेवा की भावनाएं नहीं रहती है, उसमें कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं रहती है, इस प्रकार का बर्ताव होता है और होना ही है, ये सब रजोगुण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं और हृदय में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ चुभता है, तो समझना चाहिए कि हमारे हृदय में क्या है, रजोगुण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उस रजोगुण के ऊपर कार्य करें, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि रजोगुण है वहां पर। जैसे कि आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आपका शरीर बर्बाद हो गया, लेकिन आपको उसके ऊपर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, कुछ दवाई कुछ इलाज की आवश्यकता है। यह नहीं कि उस बीमारी को बढ़ने दें, नहीं। प्रभु जी काम वासना आ रही है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं काम वासना आ रही, तो क्या शादी कर लें? शादी कर लेते हैं कहते हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग, तो क्या उससे ठीक हो जाती है वासना? नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। शादी कर लेने से ऐसा नहीं है कि काम वासना खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, समाप्त नहीं हो जाती है। केवल भगवान के नाम उच्चारण से ही काम वासना से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई मैटेरियल चीज नहीं है इस दुनिया में, कोई मैटेरियल प्रॉब्लम का कोई मैटेरियल सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी मैटेरियल सॉल्यूशन नहीं है ना। एक गौड़ी भजन में बोलते हैं ना, बहुत सुंदर, कि मेरे हृदय में कामाग्नि लगातार जलती रहती है, लेकिन यह हरिनाम जो है ना, सो कैसे प्रवेश करती है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश की तरह मेरे कानों से मेरे अंदर प्रवेश करता है और इस अग्नि को क्या कर रहा है, नष्ट करते रहता है। जैसे कहीं पे अग्नि जल रहा हो और कुछ पानी पड़े तो क्या होगा, क्या होगा हर्ष, बुझ जाएगा। वैसे ही ये बहुत सारा अट्रैक्शन, ये वो, ये सब कैसे है ना, उसके ऊपर अगर हरिनाम जप करें तो क्या होता है, वो सबको बुझा देता है। अब अगर किसी को बुझाना ही नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर बुझाना है तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बड़े नम्रता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने की आवश्यकता, और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, बड़े नम्रता से, बड़े विनम्र भाव से, बस एकाग्र भाव से भगवान का नाम जप करते रहिए। भगवत कृपा से, नाम की कृपा से यह सब काम क्या होती है, धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। यह रजोगुण क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इन सब भोगों में प्रवृत्त होने के बजाय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। महाराज बताते हैं जैसे आंधी लगातार बहती है, नहीं बहती और रुक जाती है, वैसे ही कभी कभी ये काम वासना आती है, ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं कि जब आंधी बहती है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी वृक्ष अथवा किसी दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, वह उड़ा देगा उसको, छुप करके बैठ जाना चाहिए। वैसे ही जब ये काम वासना ये सब हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे तो व्यक्ति को कहीं पर शांति से बैठ जाना चाहिए, और वह स्थान कहाँ पे बैठ जाना चाहिए, भगवान के पास। ठीक है, और धीरे धीरे करके यह सब कंट्रोल हो जाता है ना, शांति से बैठ जाना चाहिए। ऐसे ही कदम कानन महाराज से पूछे कि महाराज
महाराज इफ आई हैव सेक्स डिजायर देन व्हाट आई शुड डू? महाराज टोल्ड जस्ट डोंट डू एनीथिंग, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रश्न था कि मेरे हृदय में भोग की वासना, काम की वासना आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ने उत्तर दिया, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। यही बात गीता में भी बोला गया कि इच्छाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आप भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान की भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। जितना हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे यह समाप्त होता जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका कोई मैटेरियल सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो एनी मैटेरियल सॉल्यूशन। क्या है? केवल और केवल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और हर एक मैटेरियल प्रॉब्लम का एक चीज नोट करिएगा, बहुत सुंदर पॉइंट, किसी भी मैटेरियल प्रॉब्लम का कोई भी मैटेरियल सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो एनी मैटेरियल सॉल्यूशन फॉर मैटेरियल प्रॉब्लम्स, देयर इज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर मैटेरियल प्रॉब्लम्स। केवल और केवल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे? कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई कह दे कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, नॉट पॉसिबल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स इट, नथिंग एल्स। देयर इज नो एनी अदर सॉल्यूशन। ओके, हरे कृष्णा। हमने सोचा था एक और श्लोक ले लें, लेकिन समय नहीं है ना। वी शुड स्टॉप ना। 15 मिनट की कल क्लास हो सकती है, क्या करना है? ले लेते हैं, ठीक है, ले ही लेते हैं। चलो ख़त्म ही करते हैं। चलो, बहुत ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। माइक लीजिए, पढ़िए श्लोक पढ़िए साथ में। यत् अग्रे च अनुबंधे च, यद अग्रे च अनुबंधे च, सुखम मोहनमात्मनः, सुखम मोहनम आत्मनः, निद्रालस्य परमाद, निद्रा आलस्य परमाद, निद्रा आलस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम, यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, निद्रालस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः, निद्रा आलस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 39। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, निद्रालस्य परमाद, तत् उत्तम तत्तामसम। ना मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्या है? परमादात क्या है? एक सेकंड। परमादोत्तम, ओके। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, यद अग्रे च अनुबंधे च आत्मनः, निद्रालस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम, निद्रा आलस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 39। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, निद्रालस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन आत्मनम, निद्रा आलस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। पढ़िए, एक बार पढ़ाइए। यद अग्रे च अनुबंधे च, यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः, सुखम मोहनमात्मनः, निद्रा आलस्य परमाद, निद्रा आलस्य परमाद, उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। ओके, शब्दार्थ देखते हैं। यद जो, अग्रे अग्रे प्रारंभ में, अनुबंधे अनुबंधे अंत में, अंत में, च भी सुखम सुखम सुख मोहनम मोहमय, आत्मनः आत्मनः अपना, अपना, निद्रा नींद, आलस्य आलस्य, प्रमाद तथा मोह से, उत्तम उत्पन्न, तत् वह तामसी उदाहृतम कहलाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। ओके, ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कल रिप्ले देख लीजिएगा, लेकिन बस 10-15 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 to 15 मिनट मैक्सिमम, क्यों छोड़ने का। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। यत अग्रे च अनुबंधे च, मतलब अनुबंधे च, अत अग्रे च अनुबंधे च, मतलब आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, बिल्कुल तामसिक कार्य,
जैसे मांस खाना, मुर्गा खाना, गंदे संदे कार्य करना, यह सब क्या है? च सुखम मोहनम आत्मनः, तो यह सब मोह के द्वारा उत्पन्न होता है और मोह के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा, शराब पी करके कुछ लोग नाली में पड़े रहते हैं, देखा है? उसमें क्या सुख है बताइए? कोई सुख है नहीं, लेकिन उसे बड़ा आनंद आता है, वो फील करता है मैं दुनिया का राजा हूं। महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति से पूछे कि भाई तुम गांजा क्यों पीते हो? बोले क्योंकि मैं दुनिया को भूल जाता हूँ, आई स्टे हाई। तो सारे गम को भूल जाते हो। तो महाराज पूछे कि कितने देर के लिए भूलते हो? तो बता 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अब जो भूलता होगा। तो महाराज ने कहा हमेशा क्यों नहीं पीते रहते, भूले ही रहोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, 24 घंटे गांजा पी करके रहा नहीं जा सकता है। तो जो इस प्रकार का सुख है, यह सब क्या है? तमोगुण में है। जैसे प्रभुपाद के समय था ना, LSD और ना जाने क्या क्या ड्रग्स इत्यादि लेते थे, तो ये सब किसकी वजह से था? तमोगुण की वजह से। ये कोई आध्यात्मिक सुख तो नहीं है, क्या लगता है? नहीं। और क्या कह रहे हैं? निद्रा आलस्य प्रमादात, पागलपन, निद्रा, है ना? और इस सब से जो उठता है उसको क्या कहते हैं? इस सब से जो सुख मिलता है उसको क्या कहते हैं? तामसिक, तत्तामसम उदाहृतम, है ना? जैसे कुछ लोग सोने में बहुत सुख मिलता है, हाँ? अब थक जाते हैं तो सोना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे कुछ लोग सुबह देर से उठते हैं, फिर खाना बनाए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाना बनाए, फिर सो गए। आपने देखा होगा घर में कभी कभी ऐसे कुछ माता जी लोग मिल जाती हैं। हमने देखा था एक माता जी, एक रिलेटिव हमारी, उठती थी, सो जाती थी, फिर बनाती थी, फिर सो जाती, देख बहुत सोते थे। तत्तामसम उदाहृतम, तो यह सब क्यों है? तमोगुण से है, ठीक है? अनुवाद तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। भक्त तो यह सोचता है, जैसे कि जो जॉर्ज हैरिसन, आप जानते हैं जॉर्ज हैरिसन को? आप लोग जानते हैं? बहुत बड़े रॉक स्टार थे, बहुत बड़े। तो जब जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मुझे इतना कुछ कृष्ण के लिए करना है, मुझे बहुत कुछ कृष्ण के लिए क्या करना है, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगता है, मुझे सोना पड़ता है और इतना समय क्या हो जाता है? व्यर्थ चला जाता है, मुझे बहुत खराब लगता है। प्रभुपाद बोले यही मेरे संग भी है, मुझे इतना कुछ करना है, मेरे जीवन में इतना कुछ कम समय बचा हुआ है, लेकिन सोना मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। ऐसा सुख जो शुरुआत में अर्थात अग्रे और अपनी पूर्णता में भी आत्मा के लिए केवल मोह का ही निर्माण करता है और वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है, अर्थात मोहन आत्मना। समझ रहे हैं? जैसे शुरुआत में ही पागलपन, जैसे शराब इत्यादि पीना, और बाद में बस मूर्खता में ही डालता है, तो जड़ बना देता है व्यक्ति को। ऐसा सुख जो तामसिक होता है, जैसे शराब पीना, मांस खाना, यह सब बहुत क्या है? घृणित कार्य है। घृणित कार्य की अच्छा कार्य है? क्या लगता है आशीष? इसको करने से व्यक्ति को कभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अद्भुत बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ तथाकथित स्पिरिचुअल गुरु, अपने आप को जो स्पिरिचुअल गुरु भी कहते हैं, वह भी कहते हैं कि मांस खाने से कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो। अरे खाना और आध्यात्मिक क्या रिलेशन है? मांस खाने से आध्यात्मिक से कोई संबंध नहीं है। हाँ, बस ये चीज, कुछ भी खाइए, मन शुद्ध होना चाहिए, कुछ भी करिए बस। तो इस प्रकार की बातें करने वाले भी क्या होते हैं? घोर तमोगुणी होते हैं। और जो नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख तमोगुण कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आलस्य का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों को करने में थकावट। कुछ काम करना चाहते हैं तो अरे मन नहीं कर रहा है प्रभु जी। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हमारा मन कुछ भी नहीं करने का होता है ना, आज कुछ करने की इच्छा नहीं हो रहा है, तो यह सब क्या है? तमोगुण की वजह से। प्रमाद का अर्थ है जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान ना देना। जैसे जब करते समय है, जब करने का समय तो वह क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है, बातें कर रहा है। क्लास का समय है तो क्या कर रहा है? इधर उधर देख रहा है, कभी नाच कूद रहा है, कभी इससे बात कभी उससे बात कर रहा है ना? तो ये सब प्रमाद कहलाता है, ठीक है। या फिर क्लास के समय घूमने के लिए बाहर चला गया, है ना, जबकि उसे पता है इतने टाइम में क्लास होता है, फिर प्रभु जी हम यहाँ आ गए थोड़ा सामान लाने के लिए तो वो सब नहीं करना चाहिए। मंगला आरती का समय है तो भी वह सो रहा है, तो यह सब नहीं करना चाहिए। ओके, तात्पर्य पढ़ी प्रभु। फास्ट। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है।
जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुनी है। तमोगुनी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। उदाहरण जैसे स्त्री संग की बात ले लें, तो हो सकता है कि शुरुआत में कुछ सुख मिले लेकिन बाद में तो बहुत कष्टदायी हो जाता है। या फिर शराब है ना, चलिए स्त्री संग में तो कुछ शुरुआत में सुख मिलती है, लेकिन शराब में देखें तो आप क्या देखते हैं, शुरुआत में ही वो कड़वा लगता है कि नहीं, और उसको कहते हैं शराब, सड़ी हुई पानी, है ना। या फिर कुछ लोग गांजा पी रहे हैं, शरीर पी रहे हैं, अपने शरीर में क्या भर रहा है, वह धुआं भर रहा है। तो इसमें क्या सुख है आप बताइए। सिगरेट जो पीते हैं तो इससे कुछ सुख है, बताओ, गंदे संदे कार्य, कोई सुख नहीं है इसमें। और आप जानते हैं इससे आगे क्या होता है, कैंसर होता है कि नहीं होता है। और वह गंदे संदे पान मसाले, पुड़िये मसाले और क्या क्या खाते रहते हैं, हाँ, शिखर खाता है, ओके, व्हाटएवर, जो कुछ भी खा रहा है, तो ये सब बेकार स्थिति होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भ्रम में बढ़ता रहता है। और क्या मानव जीवन इसीलिए मिला है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो खैर यह सब बातें ध्यान रखना चाहिए। तो यह सब सुनकर व्यक्ति को क्या चित्त में लाना चाहिए कि मैं कैसे बड़े से बड़ा रजोगुनी और तमोगुनी व्यक्ति बनूं। अच्छा, ओके, ये लाना चाहिए कि कैसे मैं रजोगुनी तमोगुण को अपने हृदय से मुक्त कर सकूं, ओके, सतोगुण का अनुशीलन कर सकूं। इससे ही जीव क्या होगा, सुखी हो सकता है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।